हेलो एवरीवन। और आज हम कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ sin x is equal to 1 implies cos x is equal to 0। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? sin x is equal to 1 है, इसका मतलब ये है कि cos x is equal to 0 होगा। तो क्या ये सच है? Is it true? तो we know the identity। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और अगर हमें गिवन है साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो अगर मैं साइन एक्स के प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये होगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सॉरी 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड फाइनली cos square x is equal to 1 minus 1 is equal to 0। तो अब हम बोलेंगे cos x is equal to 0। हाँ, तो ये ट्रू है। ये जो आपको गिवन है ना, sin x is equal to 1 implies cos x is equal to 0, जो मैंने आपको ये बोला था। तो ये जो हमें गिवन है ना, ये ट्रू है, इट इज ट्रू। ठीक है, अब हम इसका रिवर्स कर देते हैं। इसका रिवर्स करते हैं। अगर मैं लिख दूं कि cos x is equal to 0 implies sin x is equal to 1। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? इसको कुछ इस तरीके से रीड करना है। cos x is equal to 0 दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि sin x is equal to 1 होगा। अब क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये फॉल्स है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपका sin x is equal to -1 भी हो सकता है। अगर यहाँ पे आपको ऐसे गिवन होता ना, cos x is equal to 0 implies sin x is equal to +-1, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता। सिर्फ +1 ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो एक चलिए एग्जांपल बताते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ वी टेक x is equal to 3π/2, तो अब आप देख सकते हो ना कि cos x यानी कि cos 3π/2 कितना होता है? तो cos 3π/2 होता है
कॉस, अब हम इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई टू, कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई टू। तो ये मैंने कॉस 3 पाई बाई टू को लिखा है, कॉस 3 पाई बाई टू को हम इज इक्वल टू करके लिखेंगे कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई टू। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो कॉस 3 पाई बाई टू की वैल्यू 0 है। अब आप ये देखो क्या, अब साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, साइन 3 पाई बाई टू। तो हम लिखेंगे इसको साइन 2 पाई माइनस पाई बाई टू, तो 3 पाई बाई टू को हम लिखेंगे साइन 2 पाई माइनस पाई बाई टू। अब आपको पता है कि ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो होगा माइनस साइन पाई बाई टू और माइनस साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन हमें दी गई थी ना, ये cos x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज sin x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। आप देखो, मैंने x के प्लेस पे जो वैल्यू ली है, वो वैल्यू मैंने ये ली है 3 पाई बाई टू। तो हमें पता है कि cos 3 पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है, cos 3 पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम x के प्लेस पे 3 पाई बाई टू सब्सटीट्यूट करते हैं ना, तो cos की वैल्यू तो 0 आती है, आपने देखा ही, मैंने सॉल्व किया है। लेकिन जब sin 3 पाई बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी sin x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास -1 आ रहा है, और हमें ये 1 दिया गया था, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये जो है ना, ये +-1 दोनों आएगा, क्यों? अगर मैं x के प्लेस पे केवल पाई बाई टू ले लेता हूँ, तो अगर मैं सिर्फ पाई बाई टू वैल्यू ले लूँ ना, सिर्फ पाई बाई टू, तो भी देखो आप, cos पाई बाई टू, अगर मैं x के प्लेस पे पाई बाई टू सब्सटीट्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो देखो cos पाई बाई टू, तो पाई बाई टू तो 0 होता है, इम्प्लाइज साइन पाई बाई टू, अब साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है। तो पाई बाई टू पे जब पाई बाई टू हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो वैल्यू 1 आ रही है, और जब हमने 3 पाई बाई टू सब्सटीट्यूट किया, तो वैल्यू -1 आ रही है। तो करेक्ट जो हमारा होगा ना, वो ये वाला होगा, ये cos x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि sin x इज इक्वल टू +-1, ये करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। अब एक सिंबल है, जैसे एक सिंबल है, अब इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, और लगा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं 5, फिर ये सिंबल बना दूं और लिख दूं 4, अब इसका मतलब है 5 इज 5 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन, और ये और है, और
इक्वल टू 4। तो ये मैंने लिखा है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 4, सिर्फ इतना लिख दें, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये भी करेक्ट है। एक्चुअली हम दो चीज़ें बोल रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से या तो ग्रेटर है या इक्वल है। जैसे यहाँ फर्स्ट में मैंने बोला था 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यहाँ पे आपका है 5 इज ग्रेटर देन 4, और यहाँ पर है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी सही हैं। अब इसके बाद एक चीज़ और है, वो है आपका मॉड्यूलस। अब जैसे ये मॉड होता है, मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस के अंदर मैंने लिख दिया x। अब ये जो दो वर्टिकल लाइन सेगमेंट है ना, इसको हम मॉड बोलते हैं। तो हम x का मॉड्यूलस लेंगे, तो x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू x भी हो सकती है और माइनस x भी। जो मॉड्यूलस ऑफ x है ना, ये x भी हो सकता है और माइनस x भी, डिपेंड करता है। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मॉड के अंदर ये जो वेरिएबल है ना, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसकी वैल्यू x होगी। लेकिन अगर हमारा मॉड के अंदर जो x लिखा है, अगर ये 0 से कम है, तो इसकी वैल्यू माइनस x होगी। अब एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है इफ mod x इज इक्वल टू 3। तो अब x क्या हो सकता है? ठीक है, mod x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, तो ये जो mod x इज इक्वल टू 3 है, अब ये 3 कब आ सकता है? तो इस 3 के आने के कर्सर प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये कब आ सकता है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, तो x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू -3। तो x के प्लेस पे 3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ना, ये रूल पढ़ा था कि मॉड x की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है, तो मॉड x जो है ना, वो x के बराबर होगा। तो आप ही बताओ, अगर हम मॉड के अंदर जैसे 3 लिख देते हैं, तो ये किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। तो एक तो हमारा x 3 हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमने ये भी रूल पढ़ा है कि मॉड x की वैल्यू -x होती है अगर आपका x जो है ना लेस देन 0 है। तो अगर मैं मॉड के अंदर -3 लिख दूं, तो -3, अब ये जो पूरा -3 है ना, ये x है।
अभी हमने आपसे बोला था अगर इनपुट हमारा 0 से छोटा है, x की वैल्यू अगर 0 से कम है, तो मॉड x जो होता है ना वो माइनस एक्स के बराबर होता है। तो मॉड के अंदर जो x गिवन है आपको -3, ये जो -3 है आपका, ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। तो कैलकुलेशन जो इसका सॉल्यूशन होगा वो होगा -x, और x की वैल्यू हमें दी गई है -3। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये हमारा आ जाएगा +3, मतलब +3। ठीक है, +3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो x है, x की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक 3 और एक -3। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। अगर हम x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो भी 3 आएगा, अगर हम x के प्लेस पे -3 पुट करेंगे तो भी 3 आएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आप लोग इसकी स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो चल रहा है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर हम इनपुट में कौन सी वैल्यू लेते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम लेते हैं एनी पॉजिटिव रियल नंबर और 0 0। तो स्क्वायर रूट के अंदर हम जब भी कोई वैल्यू लेते हैं तो वो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो जो भी सॉल्यूशन आता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायर रूट को जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू जो होती है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 से ग्रेटर होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। अब जैसे मैंने पूछा कि स्क्वायर रूट 16, तो स्क्वायर रूट 16 पता है आपको 4 होता है ना? लेकिन हमें एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने डायरेक्ट आपसे पूछा है स्क्वायर रूट 16, एंड इफ आई आस्क अगर सिर्फ इतना लिखा होता है x² इज इक्वल टू 16, तो अब ये एक इक्वेशन है, इट इज एन इक्वेशन। तो अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि स्क्वायर रिमूव करेंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 होगा, और x इज इक्वल टू +-4 होगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट तरीका है। अब इसमें कई लोग ऐसे गलती कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि x² इज इक्वल टू 16 लिखा होगा, वो लिख देंगे x इज इक्वल टू √16 और फिर बोल देंगे 4, और ये गलत हो जाएगा आपका। तो तरीका क्या सही है? x² इज इक्वल टू 16 है, आप स्क्वायर रिमूव करोगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16, फिर x इज इक्वल टू +-4 होगा। और आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर x² इज इक्वल टू 16 है ना, तो x के प्लेस पे वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसको सब्सटीट्यूट करने पे 16 आएगा। तो हमें मालूम है अगर हम x के प्लेस पे 4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और -4 सब्सटीट्यूट करते हैं तो -4 का भी स्क्वायर 16 होता है। तो कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि +4 आएगा, -4 आएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको स्क्वायर रूट 16 दिया था, तो इसका सिर्फ आंसर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, फिर जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपकी ये इक्वेशन है, ये वाली, ये आपकी इक्वेशन है।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक। तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आया तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 और ये होगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है। अब देखें, लेकिन अगर पहले से बोल दिया जाए कि अगर आपको ये गिवन है पहले से, अगर मैं आपको पहले से बोल दूं कि ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू अंडर रूट 36, मैंने ये पहले से आपको दे रखा है ये इक्वेशन, तो फिर सिंपल x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज और बतानी है आपको, वो ये बताना है कि रूट के अंदर अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर लिख दिया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आपने एक्स लिख दिया ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा ना, वो मॉड्यूलस एक्स होगा, ये आपका करेक्ट होगा। अब पहले वाला इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है, ऐसा क्यों? रीजन बताता हूँ। रीजन एक्चुअली एक जगह बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी। जैसे मैं आपसे ये इस तरीके से आपने पढ़ा होगा अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 को हम कैसे सॉल्व करते हैं बहुत सारे लोग जानते हैं। अब ये 16 है ना, तो हम इसको 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। फिर ये हमारा ब्रैकेट ओपन होगा और 4 की एक्सपोनेंट होगा 2 इंटू 1/2। तो अब आपको पता है एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर 2, सिर्फ क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो स्क्वायर रूट 16 की वैल्यू 4 आ गई। अब बहुत से लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि स्क्वायर रूट 16 है तो 16 तो तब भी होगा जब -4 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम -4 का स्क्वायर करते हैं तो भी 16 आता है। अब लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, -4 स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। तो जब ये ब्रैकेट, सॉरी एक मिनट, तो आपको पता है कि अगर ये ओपन भी होगा ना, अगर ये ओपन भी होगा, अगर हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, करली ब्रैकेट को, तो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब ये क्या आएगा? अब ये आएगा -4 की जो एक्सपोनेंट है 2 मल्टीप्लाई 1/2, और फाइनली हमारे पास आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी -4 रेज टू द पावर 1, यानी ये हो जाएगा -4। तो आप देख सकते हो ये -4 हो गया। अब एक तरफ, अब स्क्वायर रूट 16 की दो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। स्क्वायर रूट 16 हमने फाइंड आउट किया है 4b और -4b, तो एक्चुअली गलत हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का आंसर जब भी आता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। और ऐसा क्यों है? ये बाई कन्वेंशन है, बाई कन्वेंशन। बाई कन्वेंशन का मतलब, जैसे मैथमेटिशियन ने, साइंटिस्ट ने, मतलब ये एक उन्होंने फिक्स रूल बना दिया है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होगी ना, वो नॉन निगेटिव होगी। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव और 0 को छोड़कर, सॉरी, नॉन निगेटिव होगी, यानी निगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है और 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो जो हमारा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर होता है ना, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, ये जो ये मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है।
मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये करेक्ट है। अब एक्स आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो वो पॉजिटिव ही आएगा, आप देख लो। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं अंडर रूट 16, तो अब अगर किसी बच्चे ने ये भी सोचा ना कि मैं तो इसको -4 का स्क्वायर लिख दूंगा, तो अब आप देख सकते हो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर होता है इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो -4 का होल स्क्वायर है ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ -4, और मॉड ऑफ -4 की वैल्यू हो जाएगी 4, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई भी इवन नंबर है, अगर कोई भी इवन रूट है, ठीक है, इफ देयर इज इवन रूट इवन रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर रूट में सिंबल का यूज करते हैं। फोर्थ रूट तो 4 हो जाएगा, सिक्स्थ रूट तो 6 हो जाएगा। तो ये जितने भी इवन रूट्स होते हैं ना, इवन रूट्स, तो जब भी इसका आंसर आएगा ना तो वो मॉड में आएगा। मॉड में मतलब जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं तो मॉड में ही आएगा, ठीक है। मतलब जो भी हो, इवन नंबर का मतलब 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल यानी जैसे मैं लिखूं 2m, ये लो, अब ये 2 का मल्टीपल हो गया 2m, और यहाँ मैंने x की पावर भी 2m लिख दी, तो इसका जो आंसर होगा वो मॉड ऑफ x होगा, इसका आंसर मॉड ऑफ x होगा। तो जब भी कोई इवन रूट होगा ना, तो इवन रूट का जो सॉल्यूशन होगा वो मॉड ऑफ x होगा, ठीक। और ऑड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑड में तो आपको पता ही है, ऑड में अगर मैंने लिख दिया कि जैसे क्यूब रूट है और मुझे क्यूब रूट निकालना है -27 का, तो क्यूब रूट -27 का मतलब -3 रेज टू द पावर 3। अब ये हो जाएगा -3 रेज टू द पावर 3, और इसकी भी होल पावर हो जाएगी 1/3। अब ये एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट से होगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ -3 बचेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट में मॉड का लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हमारे इवन रूट्स होते हैं जैसे स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, सिक्स्थ रूट है, तो जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे उसमें मॉड लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जल्दी फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। ओके एवरीवन, गुड नाइट।